अमेरिका जो है ना वो बहुत खैरखा है आपका। अरे वो तो ये देख के कर रहा है कि जो हमारे खिलाफ होगा हम उसको हटाएंगे साइड से, क्योंकि मिडिल ईस्ट में ग्रेटर इजराइल को बनने में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो ईरान है, क्योंकि ईरान उस जुल्म के सामने खड़ा हुआ और ईरान ने झुकने से इनकार कर दिया। ईरान ने कहा कि नहीं झुकेंगे हम अमेरिका के आगे। जितनी भी अरब कंट्रीज हैं वो अमेरिका के आगे झुक गई, इजराइल के आगे झुक गई, लेकिन एक अकेला ईरान था जिसने गज़े के अंदर फिलिस्तीनियों की खुलकर हिमायत की। एक अकेला ईरान था जिसने खुलकर यह कहा कि अमेरिका के सामने हम सरेंडर नहीं करेंगे। और ईरान ही है जो इजराइल के नापाक इरादे और मंसूबे हैं ना ग्रेटर इजराइल बनाने का, उसमें जो सबसे बड़ी रुकावट है वो ईरानी था। ये मौका इख्तलाफ का नहीं है, ये मौका शिया सुन्नी डिबेट का नहीं है, ये मौका कि आयतुल्लाह खामेनी कौन थे, शिया थे, फुला थे, पहले ये हुआ था, बाद में ये हुआ था, सद्दाम हुसैन के टाइम में ये हुआ, शाम में ये हुआ, ये मौका इसका नहीं है। ये मौका आप देखो, अगर सिनेरियो पूरा देखोगे तो ये जालिम और मजलूम का मामला है, हक और बातिल का मामला है। इजराइल और अमेरिका जिस तरह से पूरी दुनिया पर कंट्रोल करना चाहता है और जिस तरह से वो जैसे चाहता है वैसे अटैक कर देता है, ये इंसानियत के खिलाफ है, इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है। आप देखिए कि इजराइल और अमेरिका ने जो ईरान के अंदर हमला किया, 160 स्टूडेंट्स मारे गए, 160 स्टूडेंट्स मारे गए, जिनकी कब्रें क्रेने से खोदकर बनाई जा रही थी। मारने वालों ने किस तरह से प्लानिंग की, ये तो इंसानियत से गिरी हुई हरकतें हैं। एपस्टीन फाइल के जो खुलासे हो रहे थे उस पर पर्दा डालने के लिए तमाम काम हो रहे हैं। एपस्टीन फाइल अगर खुलकर सामने आ जाए तो वो अमेरिका और इजराइल के गंदे चेहरे जो इंसानियत से मतलब एक ऐसे चेहरे हैं जो अब तक आप सामने आए हैं, वो मुकम्मल तौर पर सामने ना आ पाए, अवाम का जहन भटकाने के लिए इस तरह के तमाम काम हो रहे हैं। और इजराइल तो फिर चाहता है ग्रेटर इजराइल बनाना। इजराइल